एक सफर ऐसा भी। एयरपोर्ट पर चेक इन करने के बाद हवाई जहाज में सवार होकर सीट पर बैठा एक अंगड़ाई ही ली और खिड़की से झांक कर देखा। दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगने वाले थे। सोचा एक किताब साथ लाया हूं, कुछ देर पढ़ूंगा, फिर कुछ देर नींद ले लूंगा, जो नॉर्मली मैं फ्लाइट में करता था। टेक ऑफ से ठीक पहले 10 सैनिक भी विमान में आए। संयोग से वो मेरे आसपास की सीट्स पर ही बैठ गए। ऑलमोस्ट सभी सीटें भर चुकी थी और जैसा कि होता है कि मैंने पड़ोसी सैनिक से पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हैं। आगरा सर, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, वहां फिर हम ऑपरेशन के लिए भेजे जाएंगे, उन्होंने कहा। 1 घंटा गुजरा होगा कि एक अनाउंसमेंट हुई कि जिस पैसेंजर को भी भोजन चाहिए हमारी अटेंडेंट से पैसा देकर खरीद सकता है। मैंने सोचा चलो दोपहर के खाने की चिंता खत्म हुई। मैं पर्स में से पैसे निकाल ही रहा था कि 2 सैनिकों की बातचीत कान में पड़ी। हम भी खाना मंगाएंगे क्या? एक सैनिक ने पूछा दूसरे को। नहीं, यहां बहुत महंगा होता है, अभी 2 घंटे की बात है, उतरने के बाद हमेशा की जो अपनी होटल है वहीं पर खाएंगे। हाँ ठीक है, सभी सैनिकों ने कहा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर उठा और फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ गया और उससे कहा कि सभी सैनिकों को खाना सर्व कर दीजिए। तब मैंने अटेंडेंट की आंखों में आंसू देखे। सर, मेरा बड़ा भाई कारगिल में है, जैसे आपने उसे खाना खिलाया हो ऐसा मुझे लगा। अब मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और सभी सैनिकों को खाना सर्व किया जा चुका था। मैं खाना खाने के बाद वॉशरूम जा रहा था कि एक बुजुर्ग भी पास आए और बोले, बेटा, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, मुबारक हो, मैं भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहता हूं। ये कहते हुए उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और हाथ में 500 के कुछ नोट्स थमा दिए और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ आनंद लेने दो। अभी आधा घंटा गुजरा था कि हवाई जहाज का पायलट मेरी सीट ढूंढता हुआ आया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा कि मुझे आपसे हाथ मिलाना है। मैंने मेरा सीट बेल्ट खोला और खड़ा हुआ। उसने मेरा हाथ में हाथ लिया और कहा, मैं फाइटर पायलट था, तब आपके जैसे एक थे जिन्होंने मुझे भी खाना खिलाया था। ये एक प्रेम का प्रतीक था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। सभी पैसेंजर्स ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैं थोड़ा संकुचा सा गया, हालांकि मैंने इन सब चीजों के लिए ये किया नहीं था। खैर, सफर खत्म हुआ, मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी एक युवा आया, मेरी पैंट की जेब में कुछ रखा और आगे बढ़ गया। हवाई जहाज से उतरते वक्त देखा कि सभी सैनिक एक जगह पर जमा हैं। मैं वहां गया और बुजुर्ग और नौजवान के दिए पैसे निकाले और उन सैनिकों के हाथ में देते हुए कहा कि हम तो कुछ नहीं देते, आप तो जान दे देते हैं वतन के लिए, ये रखिए, काम आएंगे। अपने आंसू छुपाता हुआ मैं भी वहां से निकल गया। दुआ करता रहा कि हमारी हिफाजत करने वालों की तू हिफाजत फरमाना। जय हिंद।